हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय मां मंगला गौरी। प्रिय भक्तों, मां मंगला गौरी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। सावन के महीने में हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। जिस तरह सावन सोमवार का महत्व होता है, बल्कि उसी तरह सावन के मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यता अनुसार सावन सोमवार में भगवान शिव के लिए भक्त व्रत रखते हैं और अगले दिन यानी मंगलवार के दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती के लिए मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना मांगने और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। तो आइए सुनते हैं पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगने के लिए करती हैं। इस व्रत को रखने पर घर परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि मंगला गौरी का व्रत रखने पर मां मंगला गौरी की भक्तों पर विशेष कृपा दृश्य पड़ती है। मंगला गौरी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इस दिन नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के पश्चात स्नान किया जाता है और फिर साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद महिलाएं व्रत का संकल्प रखती हैं। मंगला गौरी यानी मां पार्वती की प्रतिमा को आसन पर रखा जाता है। मां मंगला गौरी के मंत्रों का जप होता है और आरती की जाती है। सफेद और लाल वस्त्र पर मां की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। माता के समक्ष आटे से बना हुआ घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। मंगला गौरी की पूजा में खास तौर से सभी चीजें 16 की संख्या में रखी जाती है। 16 श्रृंगार की चीजें, 16 महिलाएं, 16 लड्डू आदि पूजा समाप्त होने के बाद आरती की जाती है। तो आइए अब सुनते हैं मां मंगला गौरी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मां मंगला गौरी की अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी जरूर लिखिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। मां मंगला गौरी की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। साहूकार धनवान थे और उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साधु ने उनका आदर सत्कार किए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार के किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने वह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उनकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कही। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति से दर्शन होकर कहे कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल गए। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम को टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की मूर्ति को लग गई। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया
और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान से और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित थे कि उनका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष को हो गए और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के संग भोजन कर रहे थे। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं पधारने लगीं। कपड़ा धोने आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निर्णय लिया है। तुम भी माँ पार्वती को समापित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और अपने पर उनकी कृपा दृश्य बनी रहती है। इसे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने की तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह बातें सुन रहा था। उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती हैं, इससे इस अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास ले गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठित और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करा देती हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उनके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उनके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटका भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा द्वारा बांध दी, उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यापन करने लगा। जय माँ पार्वती, जय माँ मंगला गौरी। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए मंगला गौरी का व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी शीघ्र विवाह की कामना के लिए मंगला गौरी व्रत रखती हैं। साथ ही मान्यता है कि मंगला गौरी का व्रत रखने से कुंडली में मंगल दोष दूर होते हैं। वहीं यदि किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बन रही हो तो उन्हें भी मंगला गौरी व्रत जरूर करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में सभी समस्याएं दूर होती हैं।